बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर प्रोफेशनल्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से OCLC क्लासीफाई को रिप्लेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे मार्क एडिट को सर्च करना है। आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो ये इस तरह से पेज आएगा। तो आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो विंडो बिल्ड ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपने इसको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे डाउनलोड मार्क एडिट 7.6 ऑल यूज़र्स, इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये फ़ाइल डाउनलोड होकर आ गई है। ये मैंने पहले डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लिया। तो आप भी इस तरह से इंस्टॉलेशन के बाद आप Z39.50 पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पे आपने इसको करना है सर्च। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का डेटाबेस लिंक किया हुआ है। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्शन पर क्लिक करना है। एक्शन पर क्लिक करने के बाद फाइंड Z39.50 पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपने ऐड न्यू Z39.50 यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, या यहाँ पे A to Z जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी और आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं एक सिंपली आपको करके दिखा देता हूँ। आप अगर मैं A पर क्लिक करता हूँ या हम नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं, मैं N पर क्लिक करता हूँ तो जितनी नेशनल लाइब्रेरीज़ होंगी उनकी जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी हमारे सामने। अब इनमें से कोई भी आप एक लाइब्रेरी को अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ ये नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी, अगर हम इसको ऐड करना चाहें या नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी को ऐड करना चाहें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ हैं नेशनल और इंटरनेशनल वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। इसको लिंक करने का तरीका सिंपल है। आपने क्या करना है, मैं अगर इसी को ही ऐड करना चाहता हूँ, नेशनल बिब्लियोग्राफिक लाइब्रेरी नेटवर्क ताइवान, अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये पेज ओपन हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड न्यू Z39 और इसको कर दूँगा सेव। तो ये मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगी। अब इस डेटाबेस को आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप दोबारा यहाँ पे आएंगे सेट सर्च ऑप्शंस, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डेटाबेसेस, तो ये मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो अभी जो मैंने किया नेशनल बिब्लियोग्राफिक लाइब्रेरी नेटवर्क ताइवान, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसको कर देंगे सिलेक्ट। तो इस तरीके से आपके सामने ये ताइवान की जो लाइब्रेरी है नेशनल बिब्लियोग्राफिक लाइब्रेरी वो यहाँ आ गई है। तो अब आप यहाँ पे टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ISBN के थ्रू कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ एक किताब को सर्च कर देता हूँ। ये सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमारे सामने सर्च रिज़ल्ट्स आ गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्लासिफिकेशन नंबर कैसे ट्रेस करना है। तो जो मार्क टैग है 082 वो हमारा DDC का है और इसमें आपको DDC का जो नंबर है वो इजीली ट्रेस हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन और भी फ़ायदा ये है कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आप इस पूरे जो कैटलॉगिंग मार्क टैग्स हैं इसको अपने कोआ के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो आपको जो कैटलॉगिंग है वो करनी नहीं पड़ेगी और इसको आपने जस्ट मॉडिफाई करना है और इसी डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टाइटल सेम है और आप ये मार्क टैग उसमें यूज़ करना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम ये जो मार्क टैग्स हैं इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।